माननीय गृह मंत्री ने जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब पर कमेंट्स किए हैं कि अम्बेडकर जितना नाम लेते हो, अगर भगवान का नाम लो तो सब लोग स्वर्ग में चले जाएंगे। मेरा साफ कहना है कि देश संविधान से चलता है। कोई प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से देश नहीं चलता है। और भगवान का नाम लोग भाग्यवादी विचारधारा के लोग ले रहे हैं, जबकि भगवान नाम का कोई चीज होता नहीं है। भारत में भगवान लोग बोलते हैं, लेकिन भारत छोड़कर के पूरे दुनिया के पैमाने पर कोई भगवान शब्द यूज लोग नहीं करते। और खास तौर से यहाँ भगवान के तौर पर राम का लोग नाम लेते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ इस बात को कि राम एक बहुत ही तपस्वी राजा थे। उनका जितना गुणगान कीजिए कम होगा, लेकिन वो भगवान नहीं थे। अगर भगवान थे तो मर क्यों गए? तो ये देश में कर्म की प्रधानता होनी चाहिए, न कि भाग्य। और मैं इसीलिए इस बात को बोल रहा हूँ कि पूरे देश के लोग इस पर एनालाइज करें और भाग्यवादी विचारधारा से ऊपर उठ करके लोग काम करें, कर्म पर विश्वास करें। जो देश हिंदुस्तान के बाद आजाद हुआ वह देश काफी आगे बढ़ गया, लेकिन यहाँ भाग्यवाद और पुनर्जन्म के वजह से हिंदुस्तान की स्थिति ऐसी है। तो मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि हमारे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने भाग्यवादी विचारधारा के खिलाफ, रूढ़िवाद के खिलाफ, पाखंडवाद के खिलाफ लड़ाई लड़े थे। और मैं पूरे देश के लोग का आह्वान करना चाहता हूँ कि पाखंडवाद और भाग्यवादी विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़े। एक नया सोच देश में डेवलप करे, ताकि हमारा जो हिंदुस्तान है, भारत है, दुनिया के पैमाने पर सबसे विकसित देश बन सके। जब तक भाग्यवादी विचारधारा इस देश में चलेगी, भगवान और यहाँ देवी देवता का लीजिए, जितना आदमी नहीं उससे ज्यादा देवी देवता है। तो इस तरह का भाग्यवादी विचारधारा से हमारा देश बहुत आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए फिर से एक बार पूरे भारत के लोगों का आह्वान करना चाहता हूँ कि भाग्यवादी विचारधारा छोड़े, पाखंडवाद छोड़े और जो कर्मवाद है उसको प्राथमिकता देने का काम करें। नीतीश कुमार की यात्रा होने वाली है, नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकलने वाले हैं। नीतीश कुमार जी की यात्रा का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि 17-18 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 5 साल बहुत अत्यधिक समय होता है काम करने का, और 17-18 साल इनका मुख्यमंत्री के रूप में हुआ, उसके बावजूद भी उनको समस्या समझ में नहीं आता है। बिहार में शिक्षा चौपट, स्वास्थ्य चौपट, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। आज के तारीख में कोई प्रखंड, थाना या कोई विभाग ऐसा नहीं है जहां बिना पैसा का कोई काम हो। यह नीतीश कुमार की उपलब्धि। इसलिए हमने कोई आक्रोश महारैली 23 फरवरी 2025 में करने का जो निर्णय लिया है, उसके लिए लगातार मैं 5 महीना
लगातार बिहार के सभी प्रखंड वाइज मैं दौरा कर रहा हूँ, कोरी समाज का मीटिंग कर रहा हूँ और 2023 से का जो पटना के गांधी मैदान में कोरी महा आक्रोश रैला होगा, उस दिन तमाम मीडिया के लोग, बिहार की आम जनता और पॉलिटिकल पार्टी के लोग को एहसास हो जाएगा कि नीतीश कुमार की राजनीति का अंत हो गया, अनमन स्वाहा हो गया, क्योंकि नीतीश कुमार का आधार वोट ही 9 और 3 से कोरी कुर्मी है। कुर्मी बिहार में मात्र 1.5% है, उसको जातीय जनगणना में 3.5% कर दिया गया। कोरी समाज का 12% को 4% कर दिया और नीतीश सरकार ने जो नीति बनाया है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी, ऐसी स्थिति में हमारे समाज का तो गर्दन कट जाएगा। इसलिए आई डोंट टॉलरेट, मैं इसको टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ और ईंट का जवाब पत्थर से 23 फरवरी 2025 को बीपीएससी अभ्यर्थी कोई समाज का आप सम्मेलन करेंगे, लेकिन एनडीए के नेता कहते हैं कि कोई समाज तो उनके साथ है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा हो या सम्राट चौधरी, वो एनडीए के नेता है। देखिए, सम्राट चौधरी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, ये नीतीश कुमार ने चूंकि कोरी समाज का पॉलिटिकल मर्डर करने का काम किया है, इसलिए एक नया पैसा भी सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा ऐसे लोगों का समाज पर कोई असर नहीं है। ये कोई विरोधी नेता के रूप में इनकी मान्यता कोई समाज नहीं है। बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं री एग्जामिनेशन को लेकर, उस पर क्या? ये बीपीएससी अभ्यर्थी री एग्जामिनेशन को लेकर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसे